ओके हाय हेलो एवरीबॉडी। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डीबी ऑथेंटिकेशन। तो स्प्रिंग बूट में हम लोग डिस्कस करेंगे डीबी के थ्रू ऑथेंटिकेशन कैसे कर सकते हैं, बेसिक एक डीबी डेटाबेस का यूज़ करके। तो मैं बेसिकली सबसे पहले तो मैंने एक टेबल बना लिया है। ये सब आप हटा दो, ये देखते हैं। तो मैंने एक यूज़र के लिए डेटाबेस की टेबल बना दी है। तो उसमें आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड, रोल एक्टिव है या नहीं, तो ये 5 कॉलम्स ऐड कर दिए हैं। ठीक है। अब राइट नाउ मैंने एक बेसिक सा प्रोजेक्ट सेटअप भी कर लिया है। हम इसमें मैंने कौन कौन सी वो ऐड की है वो भी बता देता हूँ मैंने। डिपेंडेंसीज तो स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे जब आप खोलोगे तो यू कैन यूज दिस। मैंने बेसिकली इस डेव टूल्स, वेब सिक्योरिटी, जेपीए और साथ साथ इसके अलावा ओरेकल भी यूज़ किया है, क्योंकि हम लोग ओरेकल, मैं बेसिकली ओरेकल पे ही प्रेफर करता हूँ। मैं ये डेमो ओरेकल पे दूंगा, तो इसलिए ठीक है। तो ये सब डाल के मैंने एक बेसिक सा वो जनरेट कर लिया एप्लीकेशन। अब इसमें मैं क्या करूँगा, आई जस्ट ऐड, सबसे फर्स्ट आई ऐड इसमें इनेबल वेब सिक्योरिटी। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने एक इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन का यूज़ करके ऑथेंटिकेशन करने की कोशिश की थी। तो वो मैंने कर लिया था। अभी ये भी थोड़ा कुछ हद तक सेम ही है। उसके बाद वो ये थोड़ा और एक्सटेंड करता है, जिसमें हम लोग जेपीए का यूज़ करेंगे। तो मैंने ये क्लास बना ली है सबसे पहले। उसके बाद मैं थोड़े पैकेजेस भी बना देता हूँ। एक बेसिकली कंट्रोलर बना देता हूँ सबसे पहले, और एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कॉन्फ़िग बना देता हूँ। तो एक कॉन्फ़िगरेशन भी करना पड़ेगा हमें। और इसके बाद जो बचा है, एक रिपो भी बना देता हूँ रिपोजिटरी के लिए। और फिर हम रिपो बनेगी तो एक एंटिटी की भी बना देता हूँ मैं, के पैकेजेस। ठीक है। अभी सबसे पहले एक यूटिल की भी पैकेज बना देता हूँ मैं। ठीक है। अब सबसे पहले जब मैंने इनेबल वेब सिक्योरिटी कर दिया तो मैं एक बेसिकली कंट्रोलर बना लेता हूँ पहले। हाँ सॉरी, पैकेज नहीं, क्लास। मेन कंट्रोलर @rest कंट्रोलर रहेगा। रिक्वेस्ट मैपिंग डाल देता हूँ मैं। इसमें मैं मैपिंग में मेन डाल देता हूँ, और इसके अंदर विल डायरेक्टली मैंने ऑलरेडी बना के रखी है, तो वो डाल दूंगा मैं क्लास। तो हम यहाँ पे ये 3 मैपिंग डाल देते हैं। गेट मैपिंग है। ठीक है। इसके बाद ये जब हो गया तो अभी मैपिंग हो गई है। अब हम एक कॉन्फ़िग क्लास में कॉन्फ़िगरेशन की क्लास बनाएंगे, ऑथ कॉन्फ़िगरर। और जैसे कि आप लोग को पता है ये एक्सटेंड करनी चाहिए वेब सिक्योरिटी
कॉन्फ़िगरर कॉन्फ़िगरर अडेप्टर, और ये होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया, वेब सिक्योरिटी को वो करता है। अब इसके अंदर आप लोगों को पता ही है दो मेथड रहेंगे कॉन्फ़िगर के, एक ऑथेंटिकेशन के लिए रहेगा और एक कॉन्फ़िगर रहेगा आपके HTTP मेथड के लिए। तो HTTP में जो भी मेथड लगेगा उसके लिए मैंने ऑलरेडी कुछ वो बना के रखे हैं, क्या कहते हैं आप, रेजेक्स। तो इसको मैच करके, जैसे अगर एडमिन है तो अगर रोल एडमिन है तो उसको मेन स्लैश एडमिन का वो मिल जाएगा, और अगर यूज़र है तो या फिर एडमिन है तो उस दोनों के लिए इसका एक्सेस रहेगा, और इसके अलावा कुछ भी है तो परमिट ऑल। ठीक है, ओके, ये डाल दिया मैंने। अभी ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पे हम लोग नॉर्मल ऑथेंटिकेशन को हटा के, ये जो सुपर को वो कर रहा है एक्सटेंड, इसको यूज़ हटा के इसको ऑथेंटिकेशन करेंगे हम लोग यूजिंग यूज़र डिटेल्स सर्विस। सो यूज़र डिटेल सर्विस, इसके अंदर अब यूज़र डिटेल सर्विस क्या होता है, इसको, ये एक सर्विस है जिसको एक क्या कहते हैं, यूज़र डिटेल्स का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है फॉर यूज़र डिटेल का जो ऑब्जेक्ट रहता है उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। तो वो जैसे मैंने बाय यूज़र नेम उस यूज़र को फाइंड किया, और वो यूज़र का डिटेल जो है वो यूज़र डिटेल्स के ऑब्जेक्ट में आया, और वो यहाँ के ऑथेंटिकेशन हो जाता है उसके थ्रू। तो अभी ये जब जैसे हम फॉर्म करते जाएंगे तो ये समझ में आने लगा। अभी एक ऑटो वायर कर लेते हैं सर्विस को, यूज़र डिटेल सर्विस। तो यूज़र डिटेल सर्विस, यूज सर्विस नाम दे देते हैं। अब यूज़र डिटेल सर्विस का ऑब्जेक्ट यहाँ पास कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, रादर देन इस पूरे, हम एक क्लास बनाएंगे जो इसको इम्प्लीमेंट करेगी बेसिकली। ये एक इन वो है, इंटरफेस है। तो वो क्लास के लिए मैंने एक सर्विस का वो नहीं बनाया, मैंने सर्विस का पैकेज बना देता हूँ। ठीक है, तो कस्टम यूज़र डिटेल सर्विस नाम का क्लास बना देता हूँ। कस्टम यूज़र डिटेल सर्विस, ठीक है, और ये एक्सटेंड करेगी आपके, सॉरी इम्प्लीमेंट करेगी यूज़र डिटेल्स सर्विस को। ठीक है, अब जब इसको इम्प्लीमेंट करिए सबसे पहले तो इसको सर्विस का नाम दे दो, जिससे ये ऑलरेडी ऑटो वायर हो जाए, और जो भी कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन और वहाँ पे ही ऐड हो जाए, सारे कंपोनेंट बीन्स में ऐड हो जाइए। ठीक है, लोड बाय यूज़र नेम आ गया। अब जैसे इसको यूज़र नेम देंगे हम, तो ये यूज़र नेम से वो डेटा फेच करके लाएगा डेटाबेस से, और उसका जो एडमिन जो पासवर्ड मैंने पास किया है चेक करने के लिए, उसको मैच करेगा उस ऑब्जेक्ट के पासवर्ड से। अब वो पासवर्ड मैच करेगा तो उस ऑब्जेक्ट में जो भी रोल दिया गया है वो रोल पास हो जाएगा आपके उसको। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अ, यहाँ पे मैं ओके, अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे सीधे एक यूज़र डिटेल्स का ऑब्जेक्ट, मैं क्या करता हूँ एक अलग सा यूज़र डिटेल का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो या एक क्लास बना देता हूँ जो यूज़र डिटेल्स को एक्सटेंड इम्प्लीमेंट ही करेगी बेसिकली। तो अभी पता चल जाएगा ये क्यों कर रहा हूँ मैं। अभी मैं डायरेक्ट डेटाबेस से कनेक्ट करने के बजाय
अब इसको एक क्लास में पहले मोल्ड कर रहा हूँ। तो कस्टम यूजर डिटेल्स, ठीक है, ये क्लास है और ये इम्प्लीमेंट करेगी आपके डिटेल्स को, ठीक है, यूजर डिटेल्स को। और इसके अंदर अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स होते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर कुछ मेथड्स हैं। तो अभी क्या है कि जैसे ये अथॉरिटीज़ है, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, कलेक्शन न्यू सिंपल ग्रांटेड, इसको नल ही रहने देता हूँ, अथॉरिटी कोई दे नहीं रखी है मैंने। या फिर इसको एक अथॉरिटी दे सकते हैं, जस्ट सेकंड। तो क्या करते हैं कि इसमें एरे डॉट एज लिस्ट कर सकते हैं, आई थिंक सो। ओके, न्यू सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी। अभी सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी क्या करती है, जैसे कि इट इज़ नॉट ऑन द बेसिस ऑफ, एक सेकेंड, इट इज़ नॉट ऑन द बेसिस ऑफ, क्या कह सकता हूँ मैं इसे, कि जैसे ये रोल नहीं है, ये अथॉरिटी है, जैसे रीड एक्सेस राइट प्रिविलेज और वट एवर प्रिविलेज यू आर गिविंग, तो दैट इज़ डिफरेंट। ओके, तो यहाँ पे सॉरी मैंने ये कहाँ लिख दिया, एनीवेज यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो ये सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी इज़ लाइक सब चार्ट फॉर ग्रांटेड अथॉरिटी, ठीक है। तो वही बात है कि ये एक रोल देता है, ये रोल यूज़र का दे रहा है, तो दिस इज़ द अथॉरिटी, यूज़र इज़ द रोल बट रोल अंडरस्कोर यूज़र इज़ द अथॉरिटी, ठीक है। दैट वन आई एम गिविंग। पासवर्ड में मैं एक सिंपल सा पास डाल देता हूँ। यूज़र नेम में, यूज़र नेम के लिए मैं क्या करता हूँ, एक प्राइवेट यूज़र नेम बना देता हूँ। अरे किसका कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, पब्लिक कस्टमर यूज़र, कस्टमर कस्टम यूज़र डिटेल्स की क्लास बना दिया। इसके अंदर मैंने दिस डॉट यूज़र नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम पास कर दिया और इसके अंदर एक स्ट्रिंग पास कर दिया, स्ट्रिंग। ओके, ठीक है, स्ट्रिंग। ओके, चलो ये हो गया। इसके अंदर यूज़र नेम रिटर्न कर देगा, अकाउंट इज अकाउंट नॉट एक्सपायर्ड फॉल्स, ट्रू इसको कर देते हैं, नॉट लॉक्ड यस ट्रू, क्रेडेंशियल नॉट एक्सपायर्ड ट्रू, इज इनेबल्ड ट्रू, ये कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक रोल यूज़र है, एक पासवर्ड है और एक यूज़र नेम है। तो मैंने एक यूज़र डिटेल सर्विस जो यूज़र डिटेल का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी, वो एक कस्टम ऑब्जेक्ट बना दिया, जिसको जेपीए से कनेक्ट नहीं किया है, इसका पासवर्ड हार्ड कोडेड कर दिया है। तो जो बेसिकली बैकएंड से फेच करके पासवर्ड डालेगा यहाँ पे, वो ना होके इट्स पुटिंग द पासवर्ड ऑफ सेल्फ हार्ड कोडेड वैल्यू, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या करूँगा, इसको हटाऊँ, मेन कंट्रोलर कस्टम यूज़र। ओके, यहाँ पे लोड बाय यूज़र नेम में मैं यू कस्टम यूज़र डिटेल्स को पास करूँगा और उसके अंदर यूज़र नेम पास कर दूँगा। तो इट विल रिटर्न द ऑब्जेक्ट ऑफ द यूज़र डिटेल्स।
अब इसको यूज़र डिटेल्स मिल गए, इसने वो यहाँ पे यूज़र डिटेल्स रिटर्न कर दिया। तो यूज़र डिटेल सर्विस यूज़र डिटेल रिटर्न करेगा इसको, जिसकी वजह से ये ऑथेंटिकेशन करेगा। सो लेट्स रन दिस ऑन सर्वर, देखते हैं अभी क्या होता है। मैंने एक मेन कंट्रोलर बना दिया, इसके बाद कॉन्फ़िगरेटर बना दिया, जो कॉन्फ़िगर करेगा उसे कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, उस सारे रोल्स दे दिए। मेन कंट्रोलर ये हो गया, एंटिटी रिपो की अभी ज़रूरत नहीं है। यूज़र नेम पास करता है, यूज़र नेम लेके यहाँ इट्स गुड टू गो। ओके ओके ओके। सो मैंने एक्चुअली यहाँ पे डेटाबेस का कोई यूआरएल डिफाइन नहीं कर रखा था, तो जिसकी वजह से ये अभी ले नहीं रहा है। बट एनीवेज मैं कर देता हूँ डिफाइन उसे। ओके, पोर्ट मैं 8090 यूज़ कर लेता हूँ। मेरा पता नहीं क्यों 8080 पोर्ट ऑलवेज फुल रहता है। मोस्ट प्रोबेबली कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रही होगी बैकएंड में। एनीवेज अब तो ये हो गया, क्लोज ऑल कर देता हूँ, रन करता हूँ इसे। आई हैव द डिटेल्स, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ फिर से क्या हो गया इससे। ओके चलो ठीक है। रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। हाँ प्रोबेबली ये एप्लीकेशन को रन हो जाना चाहिए अभी, स्टार्टेड एप्लीकेशन। ठीक है, अब एक नया क्रोम खोल के चेक। ओके, होस्ट मेन यूज़र। ओके, तो मैंने ऑलरेडी ये बना रखा था। एक सेकंड। ओके, मैंने पासवर्ड को यहाँ पे डाल रखा है पास। ओके, अभी साइन इन करोगे आप? ओके, there is no explicit mapping। ओके, चेक क्या इशू है। ओके, पासवर्ड इनकोडर ने मैप किया हम लोग ने बेसिकली। तो जब आप ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज टू गेट इनकोडर। सॉरी, public @bean, sorry, okay, public static get password, password coder, get password coder। इसमें रिटर्न नो ऑप पासवर्ड इनकोडर डॉट गेट इंस्टेंस। अभी देखते हैं क्या होता है। सेव इट, ये आइडियली स्टार्ट हो जाना चाहिए फिर से। ओके, इट्स स्टार्टेड नाउ। ओके ओके, ये स्टार्ट हो गया। लेट्स डू इट अगेन। इसको पूरा बंद कर देता हूँ मैं, फिर से स्टार्ट करता हूँ। लोकल होस्ट मेन यूज़र
इसमें सेम पासवर्ड। अब ये चल रहा है। ओके, तो रोल यूज़र का दिया था, तो ये चलेगा। अभी देखिए मैंने जैसे राइट नाउ, हाँ तो ये चल रहा है अभी। अब क्या करना है, मुझे डीबी से जोड़ना है, इसको डीबी से कनेक्ट करना है। तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आई जस्ट नीड टू राइट अ रिपोजिटरी और एंटिटी क्लास जस्ट टू यू नो मैप द टेबल, जो यूज़र की टेबल मैंने यहाँ बना रखी थी, जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाई है, उसको मैप करने के लिए एक एंटिटी। और जब भी आपका ये सर्विस कॉल करेगा, कस्टमर यूज़र डिटेल, ये नहीं, जब भी ये सर्विस आपके कस्टमर एंड यूज़र डिटेल लोड बाय यूज़र नेम कॉल करेगा, तो एट दैट मोमेंट रादर देन कॉलिंग दिस, वी विल कॉल दैट जेपीएम मेथड। वो जेपीएम मेथड को कॉल करके उससे जो यूज़र का इंफॉर्मेशन आएगा उसको मैप कर देंगे हम यूज़र डिटेल्स में, और उसके बाद उसी चीज़ को विल जस्ट रिटर्न एयर। ठीक है, तो वो सारे रोल्स और वो सारे इंफॉर्मेशन। तो एक सिंपल सा एंटिटी क्लास बना दूँ पहले तो मैं, यूज़र, नाउ यूज़र है एक एंटिटी क्लास। मैंने ऑलरेडी ये कर रखा है, तो मैं एक बार आपको गो थ्रू करने के लिए बता दूंगा और सीधे पेस्ट कर दूंगा मैं, ज़्यादा टाइम ना लेके, क्योंकि ये सारी चीज़ आप लोग को ऑलरेडी पता ही होगी। तो बेटर है वाई वाई टू वेस्ट टाइम हियर, राइट। तो ऐसा करता हूँ, यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ओके सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूज़र क्लास है, ये एक आईडी है, इसको इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। यूज़र से मैप है, और इसके अलावा सारे एट्रीब्यूट्स का नेम मेरे हम वेरिएबल से मैच कर रहा है, सारे कॉलम नेम्स को। तो आपको मैप करने की ज़रूरत नहीं कॉलम एट द रेट कॉलम डाल के, rather than that जस्ट एक एम्प्टी फील्ड एम्प्टी पैरामीटर कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, और एक नॉर्मल कंस्ट्रक्टर और गेटर सेटर्स, काम चल जाएगा आपका। दैट इज़ इट। अगर आपको देखना है तो कैन एक्सटेंड इट अ बिट। ठीक है, ओके, इसको उठा के इधर डाल देता हूँ। ओके, नाउ ये हो चुका है। अब एक रिपो क्लास बनाएंगे। इसमें क्या होगा, बेसिकली यूज़र के क्रेडेंशियल्स के लिए ही रिपोजिटरी बना रहा हूँ, तो उसका नाम ऐसे दे देता हूँ मैं, ये एट द रेट रिपोजिटरी है। ठीक है, रेस्ट रिपोजिटरी हो गया आई थिंक सो। नहीं, रिपोजिटरी होती है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। ठीक है, अभी ये रिपोजिटरी हो गई, एक्सटेंड करेगी जेपीए रिपोजिटरी को। एक्सटेंड नहीं करेगी, सॉरी, इम्प्लीमेंट करेगी। इम्प्लीमेंट, सॉरी, ये इंटरफेस होना चाहिए, और ये इम्प्लीमेंट एक्सटेंड्स हो गए जेपीए रिपोजिटरी। ओके, ये होगा यूज़र, आईडी उसकी है एक इंटीजर, तो ये हो गया। ओके, अब सिंपल ही है, इसके बाद ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको। अब अभी मेरे को वो जो बाई यूज़र नेम वाला क्वेरी था, तो उस यूज़र की एक क्वेरी लिख लेता हूँ मैं, क्वेरी डाल के। सेलेक्ट क्यू फ्रॉम
यूज़र क्यू वेयर क्यू डॉट यूज़र नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम। अभी आप लोग को ये पता होगा, मैंने पिछली वीडियो में क्वेरी के बारे में बताया था, डबल कोलन लेके अगर आप लिख दोगे तो उसको पैरामीटर से आप कैच कर सकते हो। पब्लिक ऑप्शनल रिटर्न करेगा ये यूज़र का, और फाइंड बाय यूज़र नेम कर देता हूँ मैं, इसको थोड़ा छोटा ही रखते हैं, यूज़र एन कर देता हूँ। अंडरस्टैंडेबल आई थिंक सो। अब इसके अंदर एक पैरामीटर मैंने पास किया है यूज़र नेम का, तो वो कैच कर लेते हैं पहले। सॉरी, यूज़र नेम जिसका जो वैल्यू है वो होगा स्ट्रिंग यूज़र नेम। ठीक है, तो ये यूज़र नेम इसको पास करोगे तो इट विल जस्ट सर्च ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेरी एंड रिटर्न यू द वैल्यू। ऑप्शनल रिटर्न कर रहा है ये। अब सीधा जो मैंने सर्विस बनाई है यहाँ पे इसको ऑटो वायर कर देंगे। सबसे पहले यूज़र क्रेडेंशियल रिपोजिटरी को सर रिपो। ठीक है, अब यहाँ पे ये रिटर्न करने की जगह हम लोग जो ऑप्शनल था वो रिटर्न करेंगे। सबसे पहले यूज़र को यूज़र, और इसके बाद यूज़र रिटर्न किया मैंने, ये यूज़र का जो ऑब्जेक्ट है उसको रिटर्न करेगा। वो कैसे रिटर्न कर रहा है, repo डॉट फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय यूज़र नेम। तो इसने यूज़र रिटर्न कर दिया। ओके, अभी यहाँ पे यूज़र नेम रिटर्न कर दिया, यूज़र रिटर्न कर दिया। अब इसको मैप करना यूज़र डिटेल्स में। तो मैं चाहता हूँ जो मैंने कस्टम यूज़र डिटेल्स बनाई है वो उसके अंदर मैं यूज़र नेम पास करने के बजाय यूज़र ही पास कर दूँ, और वो अंदर सारी वैल्यू सेट करके एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दें। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो मैंने इसका यूज़र नेम बनाया है यूज़र, इसको हटा दो, यूज़र बना दो, यूज़र पास इसके अंदर मिल रहा है। ठीक है, और इसके अंदर सबसे पहले प्राइवेट प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड और प्राइवेट लिस्ट ऑफ ग्रांटेड अथॉरिटी अथॉरिटी अथॉरिटीज। ठीक है, और इसके बाद प्राइवेट बूलियन रोल। ठीक है, यूज़र आया, यूज़र डॉट गेट यूज़र नेम किया मैंने, दिस डॉट पासवर्ड इज इक्वल टू यूज़र डॉट गेट पासवर्ड, फिर दिस डॉट अथॉरिटीज। इसके लिए मैंने क्या किया, एरेज डॉट स्ट्रीम किया, स्ट्रीम का यूज़ किया। अभी स्ट्रीम यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो इसके अंदर मैंने एक्चुअली क्या होगा कि जो डेटाबेस में मैं रोल्स सेव करूँगा, जो भी अथॉरिटी है
वो सेव करूँगा वो कॉमा सेपरेटेड सेव करूँगा। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में ये ऐसा नहीं होगा, ये दूसरी टेबल ही होगी रोल्स की। और उसमें जितने भी रोल्स होंगे वो सारे वहाँ होंगे, बट यहाँ पे मैं कॉमा सेपरेटेड कर रहा हूँ। तो जो यूज़र डॉट गेट रोल किया मैंने, डॉट स्प्लिट कर रहा हूँ मैं यूजिंग कॉमा। उसके बाद जो मुझे मिला स्ट्रीम, उसको मैं डॉट डॉट मैप करूँगा। मैप करूँगा एज अ न्यू सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी में, ठीक है। ओ सॉरी, ऐसे कर दूंगा। ये मैप हो गया। नाउ इसके बाद मुझे कलेक्ट करना है, कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, ठीक है। तो ये आ गई लिस्ट में, वो भी जितने भी ग्रांटेड। अब मुझे क्या करना है, सेट करना है। रोल मिल गया मुझे, इज एक्टिव है या नहीं वो सेव करना है। तो मैंने डेटाबेस में, अगर आपको ध्यान दिया हो, वाई या एन एन में सेव करा, बुलियन में नहीं सेव करा पा रहा था मैं, तो मैंने वाई या एन में सेव कराने की कोशिश किया। तो इसमें सिंपल से एक कंडीशन लगा देंगे इस एक्टिव पे, ठीक है, इज इक्वल टू रोल यूजर डॉट गेट एक्टिव डॉट इक्वल्स, इसको कर दूंगा मैं वाई। अब ये है, ये मैंने एक कंडीशन डाल दी यहाँ पे, ठीक है, इक्वल्स टू वाई ट्रू है। अगर ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स ये रिटर्न करेगा फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूरा इतना झमेला लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अथॉरिटीज़ रिटर्न करा दीजिए आप, ठीक है। पासवर्ड में आप पासवर्ड रिटर्न करा दो। यूज़र नेम में यूज़र नेम। अब इस अकाउंट नॉन एक्सपायर्ड, नॉन लॉक्ड, नॉन एक्सपायर्ड, इन सब की ज़रूरत नहीं है। बट इस इनेबल्ड में जो मैंने यहाँ पे इस एक्टिव कर रखा है, उसको रिटर्न करा देते हैं, ठीक है। तो इस इनएक्टिव होगा तो वो उस हिसाब से मैसेज, एरर मैसेज देगा। अब यहाँ पे आ गया यूज़र का ऑप्शनल। तो अभी जो ऑप्शनल क्लास होती है वो नल भी रिटर्न कर सकती है, ठीक है। तो अगर लर्न रिटर्न करती है तो यूज़र नॉट फाउंड एक्सेप्शन, वैसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यूज़र डॉट और एल्स पे, अगर एल्स और एल्स है तो उस पर एक थ्रो करूँगा, और उसके अंदर बस एक ये डाल दूँगा, एक मेथड न्यू यूज़र नेम नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और इसके अंदर प्रिंट कर दूँगा यूज़र नॉट फाउंड विथ यूज़र नेम, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यूज़र डॉट मैप, मैप क्या करना है मुझे, कस्टम यूज़र डिटेल्स का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, न्यू। और अब जितने भी यूज़र के वो हैं वो सारे मैप हो जाएंगे। वो यूज़र इज़ अ, अरे सॉरी, यूज़र इज़ एन ऑप्शनल, तो वो सीधे मैप हो सकता है इसमें, ठीक है। डॉट गेट कर देंगे, तो ये जो भी वैल्यू आएगी उसको रिटर्न कर देगा। अभी ये हो गया। ऑथ कॉन्फ़िगरेशन में यू हैव द सर्विस, उसी को कॉल करेगी
and everything is properly wired. Okay, मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार अच्छे से रीस्टार्ट कर ही देता हूँ. अब देखते हैं कुछ एरर आएगी तो. इसको उठा के मैं यहीं रख देता हूँ. Okay, so everything is loaded now. Let's see. अब जो मैंने यहाँ पे एक यूज़र बनाया है उसके अंदर रोल एडमिन दिया है, तो हरमन है और पासवर्ड पासवर्ड है. तो लेट्स सी. लोकल होल. सबसे पहले मेन पे देखेंगे. मेन पे तो इट विल वर्क विदाउट एनी इशू. जब यूज़र या एडमिन आती है तो एडमिन वाला देखते हैं. तो इसमें हेक्स या ये पास करोगे, इट वोंट वर्क. यहाँ पे अगर हरमन पास कर दिया और आपने पासवर्ड पासवर्ड पास कर दिया तो इट विल वर्क. ये एडमिन भी वर्क करेगा, यूज़र वाले भी वर्क करेगा, क्योंकि जो रूल एडमिन का है इट्स एप्लीकेबल टू बोथ. ठीक है. सो दिस इज इट. ऐसे आप डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हो. अब इसके अलावा अगर आप कुछ और भी ट्राई करोगे तो हो जाएगा. यहाँ पे मैं एक बेसिक सा वो ट्राई कर लेता हूँ, दिखाता हूँ. सेलेक्ट, सॉरी, एक बेसिक चीज़ और ट्राई कर लेता हूँ. इंसर्ट इनटू यूजर्स वैल्यूज. सॉरी टू Django, जावा कर देता हूँ. ओके. पासवर्ड इज स्प्रिंग. ओके. और उसके बाद रोल जो है वो रोल यूज़र का ही डालता हूँ मैं. ठीक है. उसके बाद एक्टिव इज यस. ठीक है. ओके. अब इसके अंदर देखता हूँ क्या दो रोज आ गए. ओके. अब क्या करते हैं, इसको बंद करते हैं. इसको इनकॉग्निटो पे खोलते हैं. लेट्स सी. गुस्सा आ गया क्या? खुल रहा है, खुल रहा है. बहुत सारे विंडोज खुल गए. ओके. लोकल होस्ट मेन यूज़र. मेन पे तो ये खुलेगा. अब यूज़र पे देखता हूँ, एडमिन पे देखता हूँ. और एडमिन में मैं डालूँगा पासवर्ड आईडी इसकी, रोल यूज़र वाली. तो जावा स्प्रिंग डाल के देखता हूँ. जावा स्प्रिंग एक्सप्लिसिट मैपिंग नहीं है, बट यूज़र के लिए यही चीज़ ट्राई करो तो यूज़र विल ओपन, बिकॉज इसको जो परमिशन है वो यूज़र की है. एडमिन के लिए ये मैपिंग नहीं दिखाएगा क्योंकि इसको परमिशन ही नहीं है. ठीक है. तो इट्स वर्किंग नाइस. सो थैंक्स गाइस. ये बेसिक कनेक्शन था. ये आप कर सकते हो, कैसे भी इजीली ट्राई कर सकते हो. ये हो जाए तो इजीली इसको प्रैक्टिस करो, लर्न करो और आगे सीखो. सो दैट इज़ इट. थैंक यू एवरीबॉडी. थोड़ी लंबी होगी वीडियो, सॉरी इसके लिए. बट क्या करूँ, थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देता जाता हूँ. थोड़ा ज़्यादा होगा तो उससे दिक्कत होगी. लेकिन थोड़ा कम रह जाएगा तो उससे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, समझ ही नहीं आएगा. तो आप बेटर ट्राई करोगे किसी और के पास जाके सीख लो. सो सही है. मतलब आप कहीं से भी सीख सकते हो, ऐसा भी कुछ नहीं है कि मेरे से ज़रूरी है. बट मैं एक स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ. मुझे भी कुछ अचीव करना है तो मैं चाह रहा हूँ कि सब लोग अचीव करें जो जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं. सो दैट इज़ इट. चलो, थैंक यू.
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा ज़रूर। ओके, थैंक यू।